हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल P.R एजुकेशन। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हैप्पी। तो आज हम आपके लिए क्या है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं दोस्तों। ये एकदम धांसू आइडिया है आपके लिए, एकदम सिंपल है। तो पहला है 35 रुपीज़ का 10% कितना होता है, और दूसरा है 40 रुपीज़ का 8% कितना होता है, और तीसरा है दोस्तों, ये तीसरा है 25 रुपीज़ का 5% कितना होता है दोस्तों। ये एकदम इजी तरीका है कैसे लिखते हैं। तो चलिए अब आते हैं। तो अब 35 रुपीज़ का 10% कितना होता है। ये जो दोस्तों 35 रुपीज़ है ना, तो 35 रुपीज़ को आपको सिर्फ और सिर्फ 35 लिख देना है, और इंटू मल्टी मत का लगा है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखिए दोस्तों, का लिखा हो तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इंटू लिखा हो तो इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ का लिखा है अर्थात मल्टीप्लाई। 10%, 10% को आप दोस्तों 10/100 लिखेंगे दोस्तों। ये 10% होता है, ये टोटल 10%, इसको 10% कहते हैं। तो अब ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब दोस्तों 100 का वो सॉरी 10 का 35 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.5। यही दोस्तों इसका आंसर है। अब चलिए आते हैं दोस्तों दूसरे नंबर में। चलिए आते हैं दोस्तों 40 रुपीज़ का 8% कितना होता है दोस्तों। तो 40 रुपीज़ को तो आप तो 40 को 40 से लिखे रहने दीजिए। का मतलब इंटू, तो इंटू को ये 8% मतलब 8/100। तो इस जीरो से ये जीरो कट गए दोस्तों। अब ये इसके 8 में 8 का 5 में वो सॉरी 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 1 8 2 60 8 3 24 4 32 32/100। अब दोस्तों इसका इसमें भाग देंगे, जितने जीरो नीचे उतने अंक बाद दशमलव। तो एक अंक एक जीरो हो तो एक अंक बाद दशमलव अर्थात 3.2। यही दोस्तों इसका आंसर है। अब चलिए दोस्तों आते हैं तीसरे नंबर में। चलिए अब आते हैं 25% का। तो सेम यही करेंगे कि दोस्तों 25 रुपीज़ है तो 25 को 25 इंटू 5% है तो 5/100। तो अब दोस्तों इसका क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले। अब ये दोस्तों सॉरी यहाँ काटेंगे तो 5 1 जा 5 एक आया, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5 दूनी 10 ये 20 आए दोस्तों। अब दोस्तों इसको अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे डिवाइड। चलिए वो सॉरी अभी 5 से ये दोनों 5 से कट जाएंगे तो ये आएगा 5 4 जा 20, ये आएगा 5 5 जा 25, 5/4 आ रहा है। कितना आ रहा आंसर 5/4। तो इसका डिवाइड करेंगे तो आप रफली कर लीजिएगा कि 4 1 4 ये 1 आया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 2 जा 8, फिर दशमलव लगाया, जीरो लगाया, 4 5 जा 20। अर्थात दोस्तों इसका क्या आया 1.25। तो 1.25 यही दोस्तों इनके आंसर हैं दोस्तों। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब चलिए आते हैं दोस्तों परसेंट कैसे निकालते हैं। जैसे आप किसी कक्षा में हैं, आपके जैसे कि आपके किसी मतलब आपको परसेंट निकालना है कि हमारे कितने परसेंट हैं। तो परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि प्राप्त अंक जो आपके पेपर में प्राप्त हुए हैं, प्राप्त अंक बटे पूर्णांक। पूर्णांक कितने का है तो पूर्णांक और इंटू 100। ये दोस्तों परसेंट निकालने का तरीका है, और ये दोस्तों परसेंट से ये निकालने का तरीका है। ये देखिए परसेंट, ये परसेंट है दोस्तों, तो परसेंट से आप ये निकालेंगे। अब ये नहीं परसेंट है तो परसेंट ही रहेगा। अब इसको परसेंट से वो मतलब वैल्यू निकालने के लिए ये इसका प्रो करेंगे, और परसेंट निकालने के लिए इसका प्रो करेंगे। जैसे आपके किसी में आपके जैसे 400 मार्क्स आ गए, पूर्णांक है 500 का, तो इसको कैसे करेंगे। ये 400 आपके अंक प्राप्त हुए, 500 आपका है मतलब मैक्सिमम मार्क्स या पूर्णांक इंटू 100। तो इन दो जीरो से दो जीरो चला गया, इससे ये कटेगा तो क्या आएगा दोस्तों 5 2 जा 10 वो 5 8 जा 40। ये आपके दोस्तों 80% आए। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन 80% है, पर आए नहीं है। जब आप करेंगे अच्छी मेहनत करेंगे तो ये भी आ सकते हैं 80% आएंगे। तो इसलिए दोस्तों 80% आया। तो इसी तरह आपको मतलब बोर्ड पेपर वो किसी कहीं भी आप
ये कर सकते हैं। अब बोर्ड पेपर में कैसे निकालते हैं, तो बोर्ड पेपर में आप 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। बोर्ड पेपर में दोस्तों 6 विषय रहते हैं, तो एक विषय का होता है 100, तो 6 विषय का होता है 600। तो दोस्तों 600 होता है। तो इसलिए जितना मतलब जितना भी आपका मार्क्स आया, जैसे 400 आया मार्क्स, 400 आया मार्क्स, तो 400 में आप 6 का डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका कि कितने पूर्णांक है, कितना आया। तो इसी तरह दोस्तों इसी तरह पूर्णांक निकालते। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।